स्वागत है अपने YouTube चैनल JN पांडे मैथ्स क्लासेस में। और आप पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का ये 5वां टाइप का क्वेश्चन है और अल्टरनेट क्वेश्चन है, अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन। जैसे दो व्यक्ति हैं A और B, जो किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं और वे काम बारी बारी से करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ बारी बारी से करने का मतलब? यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि A और B किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे उस काम को बारी बारी से यानी अल्टरनेटली करें, यानी पहले दिन कोई करे तो दूसरे दिन दूसरा करे, बारी बारी से एक एक दिन करें और कार्य की शुरुआत A करे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या होता है बारी बारी का क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे पहले दिन अगर A करेगा तो दूसरे दिन B करेगा, फिर तीसरे दिन A करेगा तो चौथे दिन फिर B करेगा, फिर पांचवें दिन A करेगा, फिर छठवें दिन B करेगा और ये क्रम लगातार चलता जाता है। देखते हैं आप, जब तक हमारा 2 दिन खर्च होता है, 2 दिन में A और B करते हैं, फिर अगले 2 दिन में A और B करते हैं, फिर ऐसे ही हमारा क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे प्रश्न CL मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं और बहुत से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप शॉर्टकट तरीका अपनाइए, M मेथड से अपनाइए, क्योंकि M मेथड मेरा बड़ा पॉपुलर मेथड है। उससे देखिए आप कैसे करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा A किसी काम को 8 दिन में करता है और B उसी काम को 10 दिन में करता है। तो हमने इसके पहले भी जो वीडियो बने हैं उसमें दिखाया था 8 और 10 का आप एलसीएम ले लीजिए। 8 और 10 का एलसीएम होता है बच्चों 40। ये 40 काम है, ध्यान दीजिएगा 40 काम है तो 8 से भाग दीजिए, ये हो गया 5 काम, इस 10 से भाग दिया जाएगा तो बचेगा कितना? 10 चौक 4 काम। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ये टोटल 40 काम है। ये एक दिन में 5 काम करता, ध्यान दीजिएगा इस पे, एक दिन में ये 5 काम करता है और B जो है एक दिन में ये 4 काम करता है। ये जो है एक दिन में 5 काम करता है और B जो है एक दिन में 4 काम करता है। अब आप आइए इसमें, इससे भी आपने पहले दिन कराया, ये दूसरे दिन कराया। अल्टरनेटली का यही मतलब होता है, यानी 2 दिन में कुल कितना काम हुआ बच्चों? 5 काम ये और 4 काम ये पहला दिन, ये दूसरा दिन। 5 काम और 4 काम, 2 दिन में कुल 5 4 9 काम हो गया। देखिए आपके पास टोटल 40 काम है, 2 दिन में 9 काम हो गया, फिर ऐसे ही 2 दिन में 9 काम, फिर अगले 2 दिन में 9 काम। तो क्यों ना हम सीधा 9 का पहाड़ा पढ़ लें और 40 काम के लमसम में, मतलब 40 के पहले या 40 से विभाजित हो जाए। तो आप जानते हैं 40 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो आप 9 का जरा पहाड़ा पढ़िए, इसके आसपास रहे। तो यहां देखिए 9 × 4 यानी 36 काम। और जब उधर मैथ का नियम है कि जब आप किसी संख्या से राइट साइड में गुणा करें या लेफ्ट साइड में गुणा करें, तो यहाँ मतलब अगर यहाँ किए तो इधर भी करेंगे या इधर करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपने लिख दिया 4, यानी 4 दूनी 8 दिन में 36 काम हो गया। 8 दिन में 36 काम फिनिश हो गया, 8 दिन का काम हो गया। अब देखिए बच्चों 8 दिन काम हो गया, तो अब 9वें दिन किसकी बारी होगी? 9वें दिन उसकी बारी होती है जिसने पहले दिन काम किया है, यानी A की बारी है। तो अब देखिए यहां पे शेष बचा काम कितना हो गया? यहां पे शेष काम 4 काम, शेष 4 काम बचा। अब देखिए शेष 4 काम बच गया। अब A की बारी है, A एक दिन में 5 काम करता है और 4 काम बचा हुआ है। तो अतिरिक्त दिन कितने लगे? अतिरिक्त दिन कितने लगे बच्चों? 4 काम बटे 5 काम से काम कट गया, ये हो गया 4 बटे 5 दिन। अतः कुल कितने दिन हो गए? कुल लगे दिन, तो ये 8 दिन पहले लगा था, 8 + 4 बटे 5, यानी इसी को 8 से ही 4 बटे 5 दिन आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए एकदम सेम इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे आप देखिए ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं। एक दिन छोड़कर काम करने का मतलब बारी बारी से, जैसे पहले दिन ए करेगा, यदि काम की शुरुआत ए करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जैसे कहा ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो अब कह रहा है कि और दोनों बारी बारी से, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर पहले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा, यानी 2 दिन में हम काम निकालते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाएगा बच्चों? अब इसको आप मुश्किल से 30 सेकंड टाइम लीजिए। ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में। देखिए हम यहाँ समझाते, भले आपको टाइम लगता है, आप जब समझ जाइए तो ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से विदिन 15 to 20 सेकंड के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए देखिए कैसे इसको। ए किसी काम को 4 दिन में, बी 5 दिन में, और एलसीएम मेथड से यहाँ पे आपने एलसीएम निकाला तो ये हो गया 20, 4 पंजे 20 और 5 चौके 20। देखो बच्चों ये टोटल 20 काम बचा हुआ है, ये टोटल 20 काम बचा हुआ नहीं, 20 काम है, ये हमारे पास कुल 20 काम है। और ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। ये जो काम निकलते हैं वो एक दिन का काम होता है। ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। तो आप लिखेंगे एक दिन, पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 4 9 काम। 2 दिन में 9 काम हो गया। अब आप देखिए इस 9 का पहाड़ा पढ़िए, इस 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 18 काम, और यहाँ पे भी आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी 4 दिन में 18 काम कंप्लीट हो गया। 4 दिन में 18 काम कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना काम? बचा 2 काम, 2 काम बच गया है। अब 2 काम बच गया है तो किसकी बारी है? ए की बारी है, और ए 5 काम करता है एक दिन में। ए एक दिन में 5 काम करता, 2 ही काम बचा हुआ है। तो अब आप लिखेंगे अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त लगे दिन। ये हो गया 2 बटे इसकी बारी है। अगर इसकी बारी होता बच्चों तो 2 बटे 4 लिख देते। अगर काम की शुरुआत बी करता तो 2 बटे 4, लेकिन काम की शुरुआत ए करेगा, इस 5 से भाग दे दिए, यानी 2 बटे 5 दिन। अतः कुल कितने दिन लगेंगे? कुल लगा दिन कितना हो गया बच्चों? 4 दिन यहाँ पे हो गया, 2 बटे 5 यहाँ हो गया, 4 सही 2 बटे 5 दिन हो गया कि नहीं? अब आप देख रहे हो कितने आसानी से आप इसे एम मेथड से लगा ले रहे हैं। अब आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। आइए देखिए इसको। यहां पे कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, यानी वही बारी बारी से करते हैं। लेकिन अब ध्यान देना कि कौन पहले करता है। यदि काम की शुरुआत बी करे, ये देखिए बी पहले कर रहा, अभी तक आपने दोनों सवाल लगाए, वहां पे काम की शुरुआत ए किया, इससे कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है, कोई 1% इससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपका सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए। तो कह रहा है काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आपने लिखा ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लिया गया, एलसीएम लिया गया तो 12 और 18 का एलसीएम 72, 12 3 36, सॉरी 36 हो गया। 36 ये पहले ही मिल गया, आपको क्या जरूरत है 72 तक जाने की। 36 हो गया, 12 3 36, 18 दूनी 36, तो ये 12 से भाग देंगे तो ये हो गया 3 काम, 12 3 36 और 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, 2 काम। देखो बच्चों ये जो है ए का एक दिन, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा, यानी 2 दिन में 3 और 2 कुल मिला के कितना हो गया? 5 काम। 2 दिन में 5 काम हो गया, 2 दिन में 5 काम। अब आप 5 का पहाड़ा पढ़िए, इस 36 के आसपास
36 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 36 से ज्यादा भाई, ऐसा भाई टोटल 36 काम है आपके पास, टोटल 36 काम है। आप काम से ज्यादा काम करेंगे क्या? काम से कभी काम करेंगे, या तो पूरे काम के बराबर काम करेंगे, या पूरा काम नहीं कर पाएंगे तो उसमें कुछ बचा रहेगा, तो काम से कम काम करते हैं या टोटल काम करते हैं। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार ले जाए बच्चों इसको? 36, 7 टाइम्स 5 सते 35 काम। और यहां देखिएगा 2 में भी 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 दिन में, 14 दिन में 35 काम। अब बताइए शेष कितने काम बचे? शेष एक काम बचा, एक काम बच गया भाई। 35 ही काम हुआ है, टोटल 36 काम है, 35 काम हो गए, बचे एक काम। तो अब किसकी बारी है? ध्यान देना है, यदि काम की शुरुआत बी करे, अब बी की बारी है, और बी एक दिन में करता है 2 काम, तो एक काम बचा हुआ है, तो इसको कितने दिन लगेंगे? अतः लगे अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन हो गया। ये देखिए, एक काम बटे 2 काम, ये से कट गया, यही हो गया 1/2। अतः कुल कितना समय लगा? 14 दिन बच्चों यहां लग चुका है, और आधा दिन यहां लगा है, 1/2, यानी यही 14.5 दिन। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी विकल्प में दे देगा 12वां दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग गड़बड़ मत करिएगा वहां पे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। यहां पे आपने लिखा 14 दिन, 14 दिन हुआ, और 14 दिन कंप्लीट काम हो गया, तो आप 15वें दिन में घुस गए ना। ये जो आधा दिन लगा हुआ है, ये 15वें दिन का काम है, तो अतः कुल लगा दिन, मतलब अगर कहेगा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, आप कहेंगे काम 15वें दिन में समाप्त होगा। 14 दिन और आधा दिन, 14 दिन कंप्लीट और आधा दिन अगले दिन का, यानी 15वें दिन की में ये काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको इसी पे देते हैं। अब देखिए अल्टरनेटली का अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटली का जैसे कहा गया ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसी काम बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर, यानी बारी बारी से काम करते हैं, और काम की शुरुआत ए करे, तो काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 26वें दिन, 27वें दिन, 28वां दिन, 29वां दिन। ठीक है, फिर आप आइए उसी एन मेथड को ले लीजिए। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 और 40 का एलसीएम आप ले लीजिए, 20 और 40 का एलसीएम 40 हुआ, 20 दूनी 40, 40 एकम 40, यानी टोटल हमारे पास 40 काम हुआ। और ए एक दिन में 2 काम करेगा, और बी जो है एक दिन में 1 काम करेगा। तो आप लिखते हैं 2 दिन में 3 काम, 2 काम और 1 काम, 3 काम हुआ। अब आप 3 को ले जाइए 40 तक, 3 का पहाड़ा पढ़िए जरा। आप 13 का, 13 दिया 39, यहां पे आपने 13 से मल्टीप्लाई किया, तो 13 से यहां भी आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी 26 दिन में 13 तिहाई 39 काम। 26 दिन में 39 काम हो गया, 26 दिन में 39 काम हो गया। अब बचा कितना काम? अब बचा काम यानी बचा 1 काम, 1 काम बच गया। क्यों? टोटल 40 काम थे और आपके 39 काम हो गए, 1 काम आपका बच गया। अब काम की शुरुआत ए किया था, और ए एक दिन में 2 काम करता है और 1 ही काम बचा हुआ है, तो कितना दिन लगेगा? 1 दिन में 2 काम करता है और 1 ही काम बचा हुआ है, तो आपको मालूम है कि आधा दिन और लगेगा। तो यहां पे आपने लिखा अतिरिक्त दिन 1/2। देखिए ये 2 काम और यहां पे 1 काम बचा हुआ था, तो आधा दिन और लग गया। अतः कुल लगे दिन, यहां पे आप लिखते हैं कुल लगे दिन 26
दिन ये और आधा दिन ये, 26 सही 1/2 दिन यानी 27वां दिन। अब ये मत समझिएगा 26 और आधा 27वां दिन, 26 दिन कंप्लीट लगा और आधा दिन किसने दिन का, 27वें दिन का आधा दिन लगा, तो ये टोटल किस दिन खत्म हुआ काम, ये आपका विकल्प नंबर बी सही है, यानी 27वें दिन आपका काम सही हो गया। अभी इस पर और एडवांस क्वेश्चन है जो हम अगली वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।